उनकी खिड़की के बाहर की दुनिया एक चमकदार सफेद आश्चर्य की तरह थी, जैसे मुलायम बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। सब कुछ शांत सुंदरता में ढक रहे थे। राजू 6 साल का और प्रिया 5 साल की आरामदायक सोफे पर पापा और माँ की ओर करीब सिमट गए। उनका कुत्ता रियो उनके पैरों के पास एक गर्म रोमिल वजन था और मिट्ठू तोता चुपचाप पाले वाले जादू को देख रहा था। अंदर की हवा गर्म थी और गर्म कोको की आरामदायक सुगंध से भरी थी। आज रात माँ ने फुसफुसाया। उनकी आवाज़ गिरती बर्फ जितनी कोमल थी। हम जानेंगे कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी सबसे ठंडी भूमि को कैसे गर्म कर सकता है। एक शांत बर्फीली भूमि में कौन सी छिपी हुई गर्माहट इंतजार कर रही है जो दयालुता से उजागर होने को है। अपने सपने में राजू और प्रिया खुद को एक विशाल चमकती हुई बर्फीली भूमि में पाते हैं। यहाँ पेड़ों ने शुद्ध सफ़ेद टोपियाँ पहन रखी थीं और पहाड़ एक ऐसे आकाश के नीचे विशाल हीरो की तरह चमक रहे थे जो हल्की उत्तरी रोशनी से जगमगा रहा था। यह सुंदर था, लेकिन अजीब तरह से शांत, लगभग अकेला महसूस हो रहा था। कोई हर्षित जानवरों के निशान नहीं थे, कोई चंचल बर्फ के ढेर नहीं थे। किस शांत अकेलेपन ने विशाल चमकती बर्फीली भूमि पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही वे अपने गर्म सपने वाले कपड़ों में लपेटे हुए चलते रहे, उन्होंने कुछ अजीब देखा। बर्फ के टुकड़े नाच नहीं रहे थे, वे कठोरता से चुपचाप गिर रहे थे, जैसे छोटे जमे हुए आंसू। रियो ने धीरे से कराहना, उसकी सांस ठंड में भाप बनकर निकल रही थी और मिट्ठू राजू के कंधे पर कांप रहा था। इस अन्यथा सुंदर शांति में कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा था। अचानक उन्होंने एक जमे हुए झरने के पास एक छोटा दुबका हुआ आकार देखा। यह एक छोटा बर्फीला खरगोश था, जिसके फर उलझे हुए और सुस्त थे, जो बेकाबू होकर कांप रहा था। वह खोया हुआ और टेरिबली ठंडा लग रहा था। उसके कान लटके हुए थे। यह सिर्फ ठंडा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वह अपनी कोमल चमक भी खो रहा था, मानो ठंड बर्फ के प्राणी के लिए भी बहुत ज्यादा थी। एक छोटा कांपता हुआ जीव, एक सुंदर फिर भी अकेली बर्फीली दुनिया के बीच में अपनी चमक कैसे खो सकता था। राजू और प्रिया को पारिवारिक प्यार और इस छोटे जीव की मदद करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जो सपने में माता पिता से गर्मी और शांत प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे थे। उनके दिल करुणा से भरे हुए जानते थे कि वे बस यूं ही नहीं गुजर सकते। कोमल हरकतों से वे छोटे बर्फीले खरगोश के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उसे डराया नहीं, इसके बजाय प्रिया ने धीरे से अपने सपने वाले दस्ताने उतारे और राजू ने सावधानी से उस छोटे जीव को उनमें लपेट लिया। यह दूसरों की मदद करने का एक सरल कार्य था, जो शुद्ध प्यार से प्रेरित था। उन्होंने एक बहुत ही कोमल आरामदायक धुन गुनगुनाना शुरू किया, एक लोरी जो उनकी माँ अक्सर तब गाती थी जब उन्हें गर्माहट की ज़रूरत होती थी। रियो पास में लेट गया, बर्फ से एक छोटी गर्म बाधा बनाते हुए, और मिट्ठू ने अपने पंख फुलाए, अपनी शांत सांत्वना दे रहा था। परिवार के प्यार से गर्म मदद करने का कौन सा सरल कार्य एक कांपते हुए खोए हुए जीव में रोशनी वापस ला सकता था। जैसे ही वे गुनगुनाते रहे और अपनी गर्माहट साझा करते रहे, एक चमत्कार सामने आने लगा। छोटे बर्फीले खरगोश के फर ने अपनी प्राचीन चमकदार सफ़ेद चमक वापस पाना शुरू कर दिया। उसके कान ऊपर उठे और उसने एक छोटी कृतज्ञ चीखन निकाली। जैसे ही उसकी अपनी चमक वापस आई, उनके चारों ओर बर्फ के टुकड़े नाचने लगे। वे घूमते और मुड़ते रहे, एक नई खुशी के साथ चमकते रहे। ऊपर की उत्तरी रोशनी तेज धड़कने लगी और पूरी बर्फीली भूमि ने गर्माहट और खुशी की एक सामूहिक संतुष्ट आह भरी। एक बच्चे का पारिवारिक प्यार और कोमल दयालुता एक अकेली बर्फीली भूमि को एक आनंदमय शीतकालीन नृत्य में कैसे बदल देगी। बर्फीला खरगोश अब जीवंत और ऊर्जावान उनके चारों ओर चंचलता से उछला और फिर चमकते पद चिन्हों का निशान छोड़ते हुए उछल पड़ा। यह एक सुंदर अनुस्मारक था कि गर्माहट केवल सूरज से ही नहीं आती, बल्कि पारिवारिक प्यार और दूसरों की मदद करने के सरल कार्य से भरे दिल से भी आती है। जैसे ही सपने की बर्फ धीरे से घूमती रही, एक कोमल गर्माहट ने राजू और प्रिया को उनके अपने बिस्तरों पर वापस उठा लिया। गर्म कोको की सूक्ष्म सुगंध उनके चारों ओर
हल्की सी बनी हुई लगी। अपने आरामदायक बिस्तरों में वापस राजू और प्रिया को चमकते बर्फीले खरगोश और आनंदमय बर्फ के टुकड़े याद आए। रियो कसकर दुबका हुआ था, शायद बर्फीले रोमांच का सपना देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फूले हुए थे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार चमकती बर्फ और एक गर्म भूमि की आरामदायक गूंज से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था और मिट्ठू स्थिर और संतुष्ट था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने पारिवारिक प्यार की शांत खुशी और दूसरों की मदद करने के सरल कार्य से गर्म थे, जिसने एक विशाल सुंदर बर्फीली भूमि में गर्माहट लाई। शुभ रात्रि दयालु दिलों, चैन से सो जाओ।